हाय फैमिली। आज हम पढ़ते हैं इकिगाई का चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 है फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई। लोगोथेरेपी मतलब होता है जीवन में अपना उद्देश्य ढूंढना। जब विक्टर फ्रैंकलिन से पूछा गया कि लोगोथेरेपी क्या है, तो उन्होंने बताया कि लोगोथेरेपी सिंपली एक इंसान को बैठाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आपने सुसाइड क्यों नहीं कर लिया अगर आप इतने परेशान हैं तो उसमें जो इंसान होता है अपने पास्ट में जाके सोचता है कि क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से वो जिंदा है और उसको अपने जीने का मकसद मिल जाता है। ऐसा पाया गया कि 80% जो लोग हैं उनको अपनी लाइफ में जीने के लिए एक पर्पस की ज़रूरत पड़ती है। अब मीनिंग ऑफ लाइफ, हमें अपनी लाइफ का मीनिंग, मकसद क्या है ये जानने के लिए लोगोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। द सर्च फॉर मीनिंग, इसमें जो राइटर है वो बोलते हैं कि हमें अपने पर्पस को खोजना है। कैसे खोज सकते हैं? अगर हम बहुत ज़्यादा खाली खाली महसूस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, तो हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो हमें हमारा पैशन बताते हैं। अगर हमें लगता है हाँ यही हमारा पैशन है, तो हम फिर किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हम हर प्रॉब्लम को, हर ऑब्स्टेकल को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। विक्टर फ्रैंकलिन ऐसा कहते हैं कि हम एक इंसान से हर चीज चुरा सकते हैं, पर किसी स्थिति को देखने का नजरिया हम किसी से नहीं चुरा सकते। फाइट फॉर योरसेल्फ। आज हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है और जब वो फ्रस्ट्रेटेड होता है तो कहा गया है कि वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है और मदद करता है लोगों को अपने पैशन को ढूंढने के लिए। जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तब लोगोथेरेपी आती है और आपको आपकी लाइफ का पैशन बताती है। आज लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी एग्जिस्टेंस क्यों है, वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं। वो उस चीज को नहीं करते जो उन्हें पसंद है, बल्कि वो चीजें करते हैं जो दूसरे लोग उन्हें करने के लिए कहते हैं। आज लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसे कमा लेना या फिर नाम, शोहरत या फिर पावर कमा लेने से ही सब कुछ हो जाता है, और इन सबको पाने के चक्कर में लोग सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं। तो हमारी लाइफ का एग्जिस्टेंस क्या है, क्यों, क्या मकसद है हमारे जीने का, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जानना। हम अपने लाइफ के रीज़न को क्रिएट नहीं करते हैं, हम डिस्कवर करते हैं कि हम क्यों ज़िंदा हैं। हर किसी के लिए जीवित रहने का मकसद एक अलग होता है और हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स के हिसाब से वो उनको फेस करता है। हर कोई बहुत महान काम भी कर सकता है और बहुत बेकार काम भी। डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम पे कैसे डिसीज़न लिए हैं। जैसे अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो होता है कि वो चीज़ हो भी जाती है असल में। अगर आप किसी से बहुत डरते हैं और सोच रहे हैं कि ये ना हो, तो वो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेम उसी तरीके से अगर आप अपने डिज़ायर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो चांसेस हैं कि आपकी वो डिज़ायर पूरी नहीं होगी और आप उससे दूर चले जाएँगे। अब बात करते हैं मोरिटा थेरेपी के बारे में। मोरिटा थेरेपी कहती है कि अपने फीलिंग्स को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को एक्सेप्ट कीजिए। उससे दूर भागने की कोशिश मत कीजिए। जितना आप दूर भागेंगे उतना ही वो आपको परेशान करेगी। एक्सेप्ट कीजिए, जो काम आप करते रह रहे हैं उसको करते रहिए और अपने पैशन को ढूँढिए और अपने पैशन को फ़ॉलो कीजिए। उससे क्या होगा कि टाइम के साथ-साथ आपको वो चीज़ें अपने आप हील होती रहेंगी और आप सब कुछ भूल जाएँगे और आपकी कंडीशन ठीक हो जाएगी। अब जानते हैं कि मोरिटा थेरेपी की कैसे जाती है। ये 4 फ़ेजेज़ में होती है। सबसे पहले फ़ेज़ में आपको 7 से 5 दिन आइसोलेशन, मतलब अकेले कमरे में रख दिया जाता है, जहाँ पे कुछ भी आपको नहीं रहता, सिर्फ आप होते हैं और आपकी फीलिंग्स। आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। दूसरे फेज़ में आपको लाइट ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसे हम कहते हैं, 5 से 7 दिन की थेरेपी होती है, जिसमें आपको कुछ चीज़ें करने के लिए, जैसे कि जिसकी ड्राइंग बनाने के लिए दी जा सकती है, कोई बुक पढ़ने के लिए, कोई सिंपल पेंटिंग, राइटिंग करने के लिए दिया जा सकता है, पर आप अभी भी किसी से बात नहीं कर सकते। फिर आती है 5 से 7 दिन के लिए की जाने वाली ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसमें आपको कुछ टास्क दिए जाएँगे, जैसे कि पहाड़ों में जाके लकड़ी काटना, ऐसे टास्क आपको दिए जाएँगे और आप बात कर सकते हैं सिर्फ़ उस टास्क के रिगार्डिंग। और लास्ट में अगले 5 से 7 दिन आप अपनी सोशल लाइफ़ में रिटर्न करते हैं, जहाँ फुल ऑफ लाइफ़ और फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। और इन सारी चीज़ों से, लोगोथेरेपी और मोल्टा थेरेपी से मिला के हम लाइफ़ के इकिगाई को फाइंड आउट कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही।